नवम श्रेणी हॉलिडे होमवर्क 2025 रो हिंदी प्रश्नर उत्तर आपण ए वीडियो रे संपूर्ण पाई परिबे। आम चैनल रे आगरू नवम श्रेणी दशम श्रेणी माने प्रथम रु दशम पर्यंत सबु श्रेणी रो हॉलिडे होमवर्क रो वीडियो अपलोड हेछि। जदि आपनकर भाई भौणी की रिलेटिव्स अछंती तांको शेयर करंतु आम चैनल से मध्य उपकृत हेइ परिबे। प्रथम नंबर प्रश्न रे अछि अनमोल मोती के साथ पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपणक बहिर एटा प्रश्न तेणु मु एठारे संपूर्ण उत्तर गुडी को लेखि नाही कारण जेतु बहिर अछि आपण तार उत्तर गुडी को लेखि पारिबे। 2 नंबर अछि श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के आधार पर मजदूरों के जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। यार उत्तर टी हमें वर्तमान लिखिबा। श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के आधार पर मजदूरों के जीवन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रथम पॉइंट होची श्रम की महत्ता। विनोबा भावे इस पाठ में श्रम को मानव जीवन का आधार मानते हैं। वो कहते हैं कि श्रम केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मसम्मान और समाज के विकास का प्रतीक है। मजदूर अपने परिश्रम से न केवल अपना जीवन चलाते हैं बल्कि समाज की प्रगति में भी योगदान देते हैं। जदि आपन को वीडियो टी भल लागिबो वीडियो को आपन लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। मजदूरों का जीवन और संघर्ष। मजदूरों का जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा होता है। वो कठोर परिश्रम करते हैं, चाहे वो खेत में, कारखानों में या निर्माण स्थलों पर हो। उनके श्रम के बिना समाज के मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। फिर भी उनके कार्यों को अक्सर कम आंका जाता है और उन्हें उचित सम्मान या पारिश्रमिक नहीं मिलता। सामाजिक दृष्टिकोण और सुधार। विनोबा भावे इस पाठ में समाज से आह्वान करते हैं कि मजदूरों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। वो श्रम को पूजनीय मानते हैं और कहते हैं कि सभी प्रकार के कार्य चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक समान रूप से महत्वपूर्ण है। मजदूरों को उनके कार्य के लिए सम्मान और उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आत्मनिर्भरता और गरिमा। पाठ ये संदेश देता है कि श्रम के माध्यम से मजदूर आत्मनिर्भर बनते हैं। उनका कार्य उन्हें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र करता है बल्कि उनके जीवन में गरिमा और आत्मविश्वास भी लाता है। विनोबा भावे श्रम को एक साधना के रूप में देखते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी ऊंचा उठाती है। शिक्षा और जागरूकता का महत्व। मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। पाठ ये प्रेरणा देता है कि मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना समाज का दायित्व है। श्रम की प्रतिष्ठा। पाठ मजदूरों के जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। ये हमें सिखाता है कि मजदूर समाज की रीढ़ है और उनके श्रम को सम्मान देना हम सभी का कर्तव्य है। तापर हमरा आसी जाउची 3 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य और पशु पक्षियों को होने वाले कष्ट का उल्लेख करते हुए एक अनुच्छेद लगभग 100 शब्दों में लिखिए। 100 शब्द मध्य लिखिया कहिछि मैं छोटिया अनुच्छेद टी आपन पाए लिखि देखंदो। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी के कारण मनुष्य, पशु और पक्षियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। मनुष्यों पसीना और निर्जलीकरण जैसी समस्याएं सताती हैं। पानी की कमी और गर्मी हवाएं
उनके दैनिक कार्यों को कठिन बना देती है। पशु पक्षी भी भोजन और पानी की तलाश में भटकते हैं। पक्षियों के लिए छाया और पानी दुर्लभ हो जाता है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ती है। पशु गर्मी से बेहाल होकर छाया की तलाश करते हैं। इस ऋतु में सभी प्राणियों को जीवित रखने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। 3 नंबर एठी सरी जाइए। 4 नंबर अच्छी, हमारे राज्य में मनाए जाने वाली किसी भी पर्व का वर्णन कम से कम 100 शब्द में कीजिए। जेकोसी गोटे पर्व विषय आपको 100 वार्ड मध्य लिखा कही। आम एठी दीपावली विषय लिखा। दीपावली हमारे राज्यों में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली पर लोग अपने घरों को दीप और रंगोली से सजाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। परिवार और मित्र एकत्रित होकर मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। पटाखों और फुलझड़ियों से रात जगमगाती है। ये पर्व खुशी, समृद्धि और एकता का संदेश देता है। दीपावली न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एठी हमर सब प्रश्न गुड़िक सरी जाइए। यदि वीडियोटी भल लगुच वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं।